हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल कोड गार्ड एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम फिज़िकल लेयर के बारे में डिस्कस करेंगे। फिज़िकल लेयर जो है वो एक लेयर है OSI मॉडल के अंदर। उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन सा रोल जो है अदा करती है OSI मॉडल के अंदर। फिज़िकल लेयर रेस्पॉन्सिबल होती है बिट्स की मूविंग के लिए एक नोड से दूसरे नोड के अंदर, क्योंकि जो है फिज़िकल लेयर के अंदर हमारा जो डेटा होता है तो वो बिट्स की फॉर्म में बन जाता है। मतलब कि जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि हर एक लेयर के अंदर डिफरेंट स्पेसिफिक जो है अपनी फंक्शनलिटी होती है। तो फिज़िकल लेयर की अपनी फंक्शनलिटी है, तो आज उसकी हम फंक्शनलिटी भी डिस्कस करेंगे। लेकिन उसकी एक फंक्शनलिटी ये भी है कि डेटा जब उसके अंदर आ जाता है फिज़िकल लेयर के अंदर, तो वो कन्वर्ट हो जाता है बिट्स के फॉर्म में। तो ये फिज़िकल लेयर की कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर ये डील्स करता है फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरफेस एंड मीडियम रिप्रेजेंटेशन ऑफ बिट्स। इनकी जो बिट्स की जो मीडियम रिप्रेजेंटेशन होती है उसके साथ भी डील करता है, और फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरफेस है ये फिज़िकल लेयर उसके साथ भी डील करता है। फॉर एग्जांपल, मतलब कि हमारा जो नेटवर्क है वो किस मीडियम के थ्रू कनेक्टेड हुआ है, वो वायरलेस है, वायर्ड है, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हम आगे इसकी डिस्कस भी करेंगे। तो फॉर एग्जांपल ये मैंने एक एग्जांपल बनाया हुआ है आपके लिए। तो ये जो हमारा डेटा है बिट्स की फॉर्म में आ जाता है फिज़िकल लेयर के अंदर। ये ट्रांसमिशन मोड होता है, फिर ये ट्रांसमिशन किसी ना किसी ट्रांसमिशन मोड के अंदर डेटा को ट्रांसफ़र करता है। ये रिसीवर साइड के अंदर फिज़िकल लेयर में हमारा डेटा ट्रांसफ़र हो जाता है, डिकोड होता है यहाँ पे। तो मैंने ये एक OSI जो है मॉडल के 7 लेयर्स का आर्किटेक्चर भी बना दिया हुआ है। तो उसके अंदर क्या है कि हम जो डेटा ट्रांसफ़र करते हैं तो एप्लीकेशन लेयर के अंदर उसकी फंक्शनलिटी अप्लाई होती है। देन हर एक लेयर की अपनी अपनी फंक्शनलिटी अप्लाई होके यहाँ पे फ़िज़िकल लेयर पे हमारा डेटा पहुँच जाता है। फ़िज़िकल लेयर पे हमारा जो डेटा पहुँचता है फिर ये फ़िज़िकल लिंक बना के फ़िज़िकल कोई ना कोई नेटवर्क यूज़ करके जो डेटा है वो रिसीवर साइड तक पहुँचाता है, रिसीवर साइड की फ़िज़िकल लेयर के ऊपर। फिर ये जो डेटा है वो डिकोड होता जाता है। यहाँ पे जो है इनकोड होता है, यहाँ पे डिकोड होता है। फिर ये डेटा एक्चुअल डेटा जो है वो रिसीवर्स की साइड पहुँच जाता है। तो ये है कुछ OSI मॉडल की आर्किटेक्चर, जिसके थ्रू आप समझ गए होंगे कि कैसे डेटा को ट्रांसफ़र किया जाता है। तो आगे हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जो है फिज़िकल लेयर। फिज़िकल लेयर की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कुछ ये दी गई हैं कि टाइप ऑफ ट्रांसमिशन। जो हमारा डेटा जो है फिज़िकल लेयर, यहाँ से फ़िज़िकल लेयर से रिसीवर साइड की फ़िज़िकल लेयर तक हमारा जो डेटा ट्रांसफ़र होता है वो हमारा किस ट्रांसमिशन टाइप के थ्रू होता है। ट्रांसमिशन की 3 टाइप्स हैं, यहाँ पे कुछ दी हुई हैं 3 टाइप्स हैं। ऑप्टिकल वायर हम यूज़ करके अगर नेटवर्क बनाएं तो उसके थ्रू हम अगर डेटा को ट्रांसफ़र करेंगे, बिट्स को ट्रांसफ़र करेंगे फ़िज़िकल लेयर से रिसीवर साइड, तो लाइट के थ्रू डेटा ट्रांसफ़र होगा। हमारे जो बिट्स हैं वो लाइट के थ्रू ट्रांसफ़र होगी। अगर हमारा नेटवर्क बना हुआ है कॉपर वायर्ड के थ्रू, तो हमारे जो सिग्नल्स हैं डेटा के सिग्नल वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के थ्रू डेटा को ट्रांसफ़र करेगा, डेटा के बिट्स को ट्रांसफ़र करेगा इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के थ्रू। अगर हमारा जो नेटवर्क है वो वायरलेस बना हुआ है तो ये बिट्स को ट्रांसफ़र करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में। ठीक है, देन हमारे पास आ जाता है टाइप ऑफ इनकोडिंग के अंदर जो हमारा सेंडर साइड से फिज़िकल लेयर से जो हमारा डेटा ट्रांसफ़र होता है। मैंने आपको बताया कि डेटा फिज़िकल लेयर के अंदर हमारा 0 और 1 में डेटा होता है, बिट्स की फॉर्म में होता है। तो ये इसकी चेंज को मतलब कि इनकोडिंग के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है कि किस सिग्नल्स में डेटा को ट्रांसफ़र किया जाए, 0s और 1 को किस सिग्नल में ट्रांसफ़र किया जाए। वो ऑब्वियसली इसकी ट्रांसमिशन टाइप में डिपेंड करता है कि कौन सी ट्रांसमिशन टाइप है। वो इस तरह से ट्रांसमिशन टाइप को देख के ये सिग्नल्स को चेंज करता है, 0s और 1 को चेंज करता है सिग्नल्स के अंदर, देन डेटा को ट्रांसफ़र करता है। और ये रिस्पॉन्सिबल होता है डेटा रेट पे। मतलब कि जो डेटा है, डेटा की बिट्स हैं वो कितनी बिट्स 1 सेकंड में, कुछ सेकंड में ट्रांसफ़र होनी चाहिए। नंबर ऑफ़ दी बिट्स सेंट ईच सेकंड, हर एक सेकंड में कितनी नंबर ऑफ़ बिट्स हमारी ट्रांसफ़र होनी चाहिए। तो ये इस कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर आ जाता है फिज़िकल लेयर के अंदर, जिसको डेटा रेट कहा जाता है। फर्दर जो हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिज़िकल लेयर, उसके अंदर लाइन कॉन्फ़िगरेशन, कनेक्शन ऑफ डिवाइसेस विथ मीडिया। हमारी जो डिवाइसेस हैं वो मीडिया के साथ कैसे कनेक्टेड हैं, वायरलेसली कनेक्टेड हैं, वायर्ड कनेक्शन है। तो ये इसकी लाइन की कॉन्फ़िगरेशन भी फ़िज़िकल लेयर के अंदर रिस्पॉन्सिबल होती है कि कौन सी कॉन्फ़िगरेशन है। फिर ये कॉन्फ़िगरेशन को चेक करके फिर डेटा को ट्रांसफ़र करता है, डेटा के सिग्नल्स को कौन से सिग्नल में डेटा को ट्रांसफ़र किया जाए। देन हमारे पास आ जाता है फ़िज़िकल
फ़िज़िकल टोपोलॉजी हम हमारा आगे भी है जो टॉपिक है वो फ़िज़िकल टोपोलॉजी पे हम डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं आपको इसका ओवरव्यू दे देता हूँ कि फ़िज़िकल टोपोलॉजी होता क्या है। फ़िज़िकल टोपोलॉजी होता है कि द वे दी कनेक्शन बिल्ड, हम जो कनेक्शन बिल्ड करते हैं उसका वे कौन सा है, कि हम जो डिवाइसेस कनेक्ट करते हैं उस कौन सी किस तरह से वो डिवाइसेस आपस में जुड़ी हुई हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमारा एक डिवाइस है सीधी कनेक्टेड है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एक डिवाइस मैंने एग्जांपल दिया हुआ है कि ए डिवाइस जो है बी के साथ कनेक्टेड है, फिर बी डिवाइस अगर सी के साथ कनेक्टेड होती तो ये एक दूसरा वे हो जाता। अगर ए बी के साथ कनेक्टेड है और ए सी के भी साथ कनेक्टेड है तो ये एक अलग टोपोलॉजी बन जाती। तो मतलब कि कुछ डिवाइस कुछ टाइप ऑफ टोपोलॉजीज़ हैं, लाइक बस है टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, ये हम टोपोलॉजीज़ बाद में डिस्कस करेंगे। ये भी जो है फ़िज़िकल लेयर का जो है करेक्टरिस्टिक्स है। एंड देन लास्ट ट्रांसमिशन मोड, ये फ़िज़िकल लेयर ट्रांसमिशन मोड पे भी इसके अंदर ट्रांसमिशन मोड भी डिफ़ाइन करता है कि जो डेटा हमारा सेंडर साइड से रिसीवर साइड जो जाता है उसका ट्रांसमिशन मोड क्या है। ट्रांसमिशन मोड के अंदर हमारे पास 3 मोड आ जाते हैं, एक सिंपलेक्स, दूसरा हाफ डुप्लेक्स एंड देन फुल डुप्लेक्स, थर्ड वन। तो सिंपलेक्स के अंदर क्या होता है हमारा, फॉर एग्जांपल हमने दिया हुआ है कि ए जो है हमारी डिवाइस है, वहाँ से अगर डेटा बी की तरफ डेटा ट्रांसफ़र हो रहा हो तो ये सेंडर है, बी जो है वो रिसीवर है। सिर्फ सेंडर ही डेटा ट्रांसफ़र कर रहा हो रिसीवर के पास, मतलब कि एक ही डिवाइस जो है डेटा ट्रांसफ़र कर रही हो, बी डेटा ट्रांसफ़र ना कर सके, सिर्फ ए डेटा ट्रांसफ़र कर सके बी तक, तो इसको हम सिंपलेक्स मोड कहते हैं। हाफ डुप्लेक्स मोड के अंदर क्या होता है कि हमारा जो ए है वो भी डेटा ट्रांसफ़र कर सके बी को और बी भी डेटा ट्रांसफ़र कर सके ए को, लेकिन एक ही वक्त में सिंपलेक्स और हाफ डुप्लेक्स मोड में के अंदर हम डेटा ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। मतलब कि हाफ डुप्लेक्स मोड्स के अंदर क्या होता है कि हम एक ही वक्त में अगर ए डेटा ट्रांसफ़र कर रहा है बी के ऊपर, तो बी को वेट करना पड़ेगा कि जब तक ए का डेटा पहुंच जाए, फिर जब ए का डेटा पहुंच जाएगा तब बी जो है वो अपना डेटा ट्रांसफ़र करेगा ए के ऊपर। एंड देन लास्ट थर्ड वन फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स जो आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, सिंपलेक्स और हाफ डुप्लेक्स से मोस्टली यूज़ नहीं किया जाता, तो जो है फुल डुप्लेक्स यूज़ किया जाता है। उसमें क्या होता है कि डेटा हमारा ट्रांसफ़र होता है दोनों डिवाइसेस के आपस में, ए भी डेटा ट्रांसफ़र कर सकता है, बी भी डेटा ट्रांसफ़र कर सकता है और एक ही वक्त में दोनों भी कर सकते हैं। मतलब कि इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हाफ डुप्लेक्स और सिंपलेक्स से चेंज है। तो उसमें क्या होता है कि एक अगर डेटा ए ट्रांसफ़र कर रहा है बी को, तो बी भी डेटा उसी टाइम ए को कर सकता है, तो ये इसको फुल डुप्लेक्स मोड कहते हैं। तो ये थी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ़िज़िकल लेयर। फ़िज़िकल लेयर के अंदर हमने जो कुछ पढ़ा तो ये होता है कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी जो रोल अदा करती हैं ओएसआई मॉडल के अंदर। तो अगली कुछ वीडियोस में हम फर्दर जो है ओएसआई मॉडल की जो लेयर्स हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे।